Welcome back to our channel. So here we are going to discuss about the trial balance. So let's we start the video. क्या होता है सिंपली आपको पता है कि जब हम बेसिक अकाउंट स्टार्ट करते हैं अपना +1 से सबसे पहले हम क्या करते हैं सिंपली हम देखते हैं कि कैसे हम अपनी एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं और रूल्स देखते हैं जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करने के। उसके बाद हम जनरल एंट्रीज को जब डालते हैं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं उसका लेजर बनाते हैं। ठीक है, लेजर जो होता है उसमें क्या करते हैं सिमिलर टाइप जो एंट्रीज है वो उसको एक अकाउंट के अंदर डालते हैं। ठीक है, लेजर बनाने के बाद हम लेजर में क्या करते हैं बेसिकली डिफरेंट अकाउंट्स बनाते हैं, परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सो देयर आर मैनी डिफरेंट अकाउंट। ओके, सो उसके बाद हम क्या करते हैं जो उसके बैलेंस आते हैं हमारे पास उससे हम क्या करते हैं कि ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, जो लेजर के बाद बनता है उसको हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। जैसे सिमिलर बेसिकली जो समरी होता है हमारे लेजर की। क्लियर, तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस का मीनिंग क्या है, क्यों बनाते हैं। सो इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया कि जैसे लेजर अकाउंट बनाते हैं उसके जो डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस है इसमें हम करते हैं, उसके डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस को देखकर ये प्रिपेयर करते हैं। सो इट इंक्लूड द बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक टेकन फ्रॉम द कैश बुक। द टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम शुड बी इक्वल। सो बेसिकली जो ट्रायल बैलेंस है इसमें हमारे पास एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। इन दोनों में हम जो भी अकाउंट्स डालते हैं उनका जो टोटल हो वो सेम होना चाहिए। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि हमारा जो है हमने जो भी रिकॉर्ड किया है वो बहुत अच्छे से सही रिकॉर्ड किया है, एक्यूरेट रिकॉर्ड किया है। क्लियर, तो इसकी हम वो देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस की क्या होती है। द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द लेजर बैलेंस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और एट एनी अदर डेट टू फाइंड वेदर डेबिट टोटल एग्री विद द क्रेडिट टोटल। सो इट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। तो बेसिकली ये क्या कहती है कि लेजर अकाउंट से जो हमारे पास बैलेंसेस आते हैं उससे जो हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें क्या होता है कि जो क्रेडिट बैलेंस होता है ना, क्रेडिट टोटल उसका वो डेबिट के इक्वल होना चाहिए। जब डेबिट जो क्रेडिट के इक्वल होना चाहिए तो उसको हम क्या कह देते हैं, ट्रायल बैलेंस। क्लियर, ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस। सो फर्स्ट हमारे पास है कि ऑब्जेक्टिव क्यों बनाते हैं। हम कोई भी अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस तो होगा, तभी जो कंपनीज अकाउंट्स प्रिपेयर करती हैं। क्लियर, ओके, नाउ ट्रायल बैलेंस बनाने के भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में उद्देश्य होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हमारे पास है असर्टेन अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी मीन्स कि चेक करना कि जो एक्सपेंसेस इनकम जो है प्रॉपर हमने एक्यूरेट डाले हैं, अच्छे से ट्रू डाले हैं। इट मीन्स कि सही से रिकॉर्ड किए हैं, कोई एरर तो नहीं है यहाँ पर, वो चेक करने के लिए। ठीक है, सेकंड है फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं, जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं कंपनीज के, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, बैलेंस शीट हो गया। तो ये सब बनाने में हेल्प करती है हमारी ट्रायल बैलेंस। तो पहले ट्रायल बैलेंस बनेगी, उसी के बाद ही वो अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किए जाएंगे। क्लियर, ओके, नाउ द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस इज द प्रोवाइड समरी ऑफ लेजर अकाउंट्स। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि लेजर अकाउंट के बाद आफ्टर दैट जो अकाउंट जो है ट्रायल बैलेंस जो है वो बनाई जाती है। तो ऑब्वियसली बात है ये समरी होती है उसकी, क्योंकि उसके बैलेंस ही उठाकर जो है यहाँ पर पुट किए जाते हैं। ओके, नाउ द फोर्थ वन इज हेल्प इन लोकेटिंग एरर। जब हम इसे प्रॉपर डालेंगे और देखेंगे कि डेबिट बैलेंस जो है वो क्रेडिट के इक्वल आ रहा है तो उससे हमें एरर का फाइंड आउट हो जाएगा अगर जो बैलेंस है इक्वल ना हो। क्लियर, हम एरर जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे कि कहाँ मिस्टेक हो गई हमारे से। सो नाउ द फिफ्थ वन इज हेल्प टू मेक कंपैरिजन, ड्रॉ रिजल्ट एंड मेक डिसीजन। ऑब्वियस सी बात है जब हम एक्सपेंसेस एंड इनकम हमारे डालेंगे तो हम कंपैरिजन कर सकेंगे, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर में भी बनाई होगी तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं और अपना जो रिजल्ट है वो देख सकते हैं कि कितने हमारे खर्चे हो रहे हैं, कैसे कैसे हम जो है पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना स्पेंड कर रहे हैं, कितना हमें गेन हो रहा है, इनकम हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं।
क्लियर। ओके, नाउ द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, की जो ट्रायल बैलेंस होती है, जो हम लेजर के बाहर लेजर के आफ्टर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, वो कैसे बनाते हैं, क्लियर। कौन कौन से गाइडलाइन के, फर्स्ट हमारे पास है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैव अ डेबिट बैलेंस। तो जैसे मैंने बता दिया कि हमारे टू साइड्स होती है इसके, डेबिट बैलेंस होता है एक साइड लिखना हमने, एक साइड क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो डेबिट में क्या डालेंगे हम, डेबिट में जो भी एक्सपेंसेस होंगे कंपनी के या फिर जो भी कंपनी के लॉसेस होंगे उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे, क्लियर। ओके, नाउ द ऑल इनकम और गेन्स हैव क्रेडिट, तो क्रेडिट में क्या डालेंगे, जो भी कंपनी को इनकम हो रही है, कोई गेन हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद है ऑल एसेट हैव अ डेबिट बैलेंस। एसेट जो होती है, एसेट जैसे हमारी मशीनरी हो गई, बिल्डिंग होगी, फिक्स एसेट होगी, करंट एसेट्स होगी, स्टॉक, कैश, जो भी होगा हमारा उसको हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में डालेंगे, क्लियर। क्यों, देखो हमने फिक्स एसेट है, बिल्डिंग कोई परचेज की है तो ऑब्वियस सी बात है पैसा गया है, खर्चा हुआ है एक तरह का, तो वो हमारी एसेट होती है वैसे भी, तो एसेट को हम डेबिट करते हैं। सो सिमिलरली अगर हम एसेट को डेबिट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है लाइबिलिटी को क्या करेंगे, क्रेडिट ही करेंगे, तो उसका बैलेंस जो है क्रेडिट होता है। तो कैपिटल को कहते हैं कि ज़्यादातर हम वैसे क्रेडिट ही करते हैं, बट कुछ केसेस होते हैं जिसमें हम डेबिट भी करते हैं। Okay, now format of trial balance, so trial balance, okay, now the here is the format of trial balance, कि जो trial balance होती है उसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसका परफॉर्मा कैसे है, ठीक है। ओके, सो नाउ हमारे पास फर्स्टली है पर्टिकुलर, इसमें हम जो भी आइटम्स का नाम लिखेंगे, जो अकाउंट्स होंगे उनका नाम, जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, स्टॉक, परचेज, सो सारे यहाँ पर हम डालेंगे। उसके बाद हमारे पास है LF और उसके बाद डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, क्लियर। ओके, नाउ पर्टिकुलर में हम क्या डालेंगे, इन दिस अकाउंट द नेम ऑफ दोज अकाउंट्स आर रिटर्न विच आर टू बी शोन इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हम जो भी अकाउंट्स जो हैं वो शो करेंगे, उसके नेम जो है हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे पर्टिकुलर्स में। सेकंड है लेजर फॉलियो LF, इसमें क्या करेंगे कि जो भी अकाउंट जो लेजर जो हम अकाउंट्स बनाते हैं, हमने पहले बात की कि ट्रायल बैलेंस हम किसको देखकर बनाते हैं, लेजर को देखकर बनाते हैं। लेजर के जो जिस पेज पर जिस अकाउंट में उसका बैलेंस होगा उसकी नंबरिंग जो है हम यहाँ पर डालेंगे लेजर फॉलियो में, क्लियर। उसके बाद हमारे पास है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस में हमने पहले ही बात कर ली कि क्या रिकॉर्ड करना है, हमें जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी खर्चा किया है कंपनी ने, उसको हमने डेबिट अमाउंट में रिकॉर्ड कर लेना है। उसके बाद क्रेडिट अमाउंट क्या होता है, इन दिस कॉलम द क्रेडिट बैलेंस ऑफ क्रेडिट टोटल ऑफ द कंसर्न अकाउंट इज रिटर्न। तो क्रेडिट में क्या करेंगे, जो भी इनकम हो रही है, जो भी गेन हो रहा है कंपनी, उसको हम क्रेडिट अकाउंट में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके